अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। ठीक हो गया। हम अपने जो है इसके अंदर 5 मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि जिनके लिहाज से ये तीनों चीज़ें जो है वो डिफर करती हैं। सोल्यूशन क्या होता है? दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। और जो कोलाइड होता है वो क्या होता है, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं इसके थोड़े से बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू द सोल्यूशन के पार्टिकल्स, ठीक है। और सस्पेंशन के तो बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। और कोलाइड में आप लोग बिल्कुल इस तरह से जेली की एग्जांपल ले सकते हो, ब्लड की एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। और सस्पेंशन में आप लोग एग्जांपल ले सकते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, ठीक है। और सोल्यूशन जो है वो कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर होगा जिसमें आप लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उसको आप लोग सोल्यूशन बोलते हो। अब इनमें जो है वो कौन कौन से पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जिसकी वजह से सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन जो है वो दूसरे से डिफर करते हैं, ठीक है। तो सस्पेंशन आप लोग इस तरह से भी इसकी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे रेत है ना, अगर आप उसको पानी के अंदर डालो, ठीक है, तो बिल्कुल एक सस्पेंशन सी बन जाएगी, ठीक है। जिस तरह से मिल्क को अगर चाक को अगर आप पानी में डालो, उसको मिक्स करो, तो वो भी आपको एक सस्पेंशन, मिल्की सी सस्पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो उसको आप लोग सस्पेंशन बोलते हो, ठीक है, जिसके पार्टिकल्स आप देख सकते हो, ठीक है। नेकेड आई, नेकेड आई का मतलब क्या है कि ऐसी आंखें जिसमें आप जो है वो चश्मे नहीं यूज करते, ठीक है। जिस तरह से मेरी आंखें हैं या फिर कोई चश्मा नहीं पहनता, उनकी आंखें हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, ठीक है, कि पार्टिकल्स की क्या एग्जिस्टेंस है, उनका क्या साइज है, ठीक है। सबसे पहले जो सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर होते हैं और इनका जो डायमीटर होता है ना वो होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसके लिहाज से पूछा भी जा सकता है कि व्हाट आर द साइज ऑफ दिस सोल्यूशन पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, तो दैट इज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स या फिर आइंस की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू द सोल्यूशन के पार्टिकल, जैसे कि मैंने पहले बताया, ठीक है। और ये जो हो सकते हैं आइंस या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सस्पेंशन है। सस्पेंशन को अगर देखा जाए तो ये इनके पार्टिकल्स का जो साइज होता है ना वो सोल्यूशन और कोलाइड दोनों के पार्टिकल से बहुत बड़ा होता है, ठीक है, काफी लार्ज होता है ये, ठीक है। और इसका जो साइज है वो ग्रेटर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है, ग्रेटर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो हमें स्टार्ट ऑफ द चैप्टर से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और जो कोलाइड होता है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो सकते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दोनों। होमोजेनियस मिक्सचर क्या, जिसमें हम सोल्यूट और सॉल्वेंट में जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे कोलाइड है, कोलाइड जो है वो इसके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा जब आप इसको हल करते हो ये हल हो जाते हैं, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही नीचे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, जिसको सेटल डाउन होना कहते हैं ना, नीचे जाके। जैसे अगर आप चाक को सॉल्युबल करो पानी के अंदर, ठीक है, वो पहले तो आपको मिक्स नजर आएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर जब आप उसको छोड़ोगे तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी करके देख सकते हैं, ठीक है, कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। उसके बाद है सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, क्योंकि रेत जो है वो पानी के अंदर कभी भी मिक्स नहीं होती, ठीक है, ठीक है जी। इस तरह से जो आपके पास चौक है, ठीक है, चौक यानी कि मिल्क में यानी कि चौक को जो अगर आप लोग मिक्स करते हो किसके अंदर, पानी के अंदर, तो वो भी मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरह से वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। और जो आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर जैसे कि ब्लड है तो बिल्कुल होमोजीनियस ही तो है, ठीक है। इस तरह से जेली है तो वो भी आपको होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है, ठीक है। और हेट्रोजीनियस ये तब होता है जब क्या हो कि इसकी सॉल्युबिलिटी के बाद ये दोबारा से उसके सोल्यूट पार्टिकल नीचे बैठ जाए, ठीक है। तो ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन जो सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, यानी कि उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान में। ठीक हो गया कि जैसे कि हम लोग जो है वो जैसे सैंड डालते हो पानी के अंदर, ठीक है, तो उसको हम लोग अलग-अलग से जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि जी ये पानी है और ये इसके अंदर हमें अलग-अलग से रेत नजर आ रही है तैरती हुई, ठीक है। थोड़ा सा फनी होने का ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन चलो आगे हैं विजिबिलिटी। विजिबिलिटी की बात करें तो सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग, विजिबिलिटी का मतलब ये है कि हम लोग इस चीज़ को कितना देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दिस वन, ठीक है, कांट बी सीन विद द नेकेड आई। जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, माइक्रोस्कोप के बगैर आप लोग उसको नहीं देख सकते, ठीक है। उसके अलावा अगर कोलाइड्स हैं तो इनके पार्टिकल्स होते ये सोल्यूशन के पार्टिकल से बड़े ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम इसको जो है वो आसानी से
यानी कि नेकेड आई से नहीं देख सकते, वी कांट बी सीन विद इट विद दीज पार्टिकल्स विद द नेकेड आई, ठीक है। इनके सोल्यूट पार्टिकल्स को भी हम, इनके पार्टिकल्स जो सोल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर, इनके पार्टिकल्स को भी नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको भी हम लोग जो है वो नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसके अलावा जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, हम पार्टिकल्स की बात करें तो हम सल्यूट के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, पानी के पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे यहाँ पे हम लोग, क्योंकि इन तीनों में जो डिफर करती है चीज़, दैट इज सोल्यूट, ठीक है, नॉट द सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट यहाँ पे आप लोग तीनों में पानी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और वो ब्लड में भी पानी ही होगा, ठीक है। अगर सोल्यूशन है, जैसे कि अगर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है तो उसमें भी पानी ही होगा। सस्पेंशन है, उसमें अगर रेत का बना है तो उसमें भी पानी ही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टीज जो डिफर कर रही हैं, दैट इज सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूट के पार्टिकल्स को होते ही छोटे हैं, ठीक है, हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको भी हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी कि आप लोग बाकायदा इसको माइक्रोस्कोप लगा के तो उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सस्पेंशन जो है वो, उसको भी हम लोग उसके जो है ना उसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हम इन दोनों के पार्टिकल से बड़े होते हैं। उसके सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं उनका साइज इन दोनों के सोल्यूट पार्टिकल्स के साइज से बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज फोर्थ पॉइंट, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। फिल्टर कर सकते हो मतलब कि उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है ना, ठीक है, आपने इसकी एग्जांपल आपको मैं देती हूँ, जैसे कि आरओ होता है, यानी कि जो घरों के अंदर आपने रखा होता है पानी को फिल्टर करने के लिए, ठीक है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि अब तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया हुआ है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। उसमें वो फिल्टर क्या करके देता है कि पानी के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो दूर हो जाए और पानी जो है वो बिल्कुल अच्छा सा क्वालिटी का बन जाए और आपका पीने के ज़्यादा लायक बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रॉपर्टी वहाँ से यूज़ की गई है कि जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो इजीली फिल्ट्रेट में से पास कर जाते हैं। फिल्ट्रेट में से पास कर जाते हैं क्या मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने जो है एक फनल ली है, ठीक है, उसके नीचे आपने बीकर लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको स्टैंड के साथ होल्ड करके रखा हुआ है, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया है, फिल्टर पेपर। ये जो फिल्टर पेपर है ना, इसके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होंगे, ठीक है, छोटे छोटे से पोर्स होंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग जो है वो यहाँ पे डालोगे सोल्यूशन, तो उसके पार्टिकल्स क्योंकि बहुत छोटे हैं तो वो इनके पोर्स के अंदर इंट्रैप नहीं हो पाएंगे। जब वो नहीं हो पाएंगे तो वो सीधा सीधा सारा का सारा सोल्यूशन यहाँ पे नीचे आ जाएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर कोई चीज़ नहीं बचेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सोल्यूशन है वो फिल्ट्रेबल इजीली नहीं हो पाता, ठीक है, इजीली हम इसको फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोलाइड्स को अगर देखा जाए, दे कैन ऑल्सो पास थ्रू द फिल्टर, ठीक है, इसके भी पार्टिकल्स होते बड़े हैं, सोल्यूट के पार्टिकल सोल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल से होते बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि ये जो है ना ये जो फिल्टर पेपर है इसके पोर्स के अंदर बिल्कुल इंट्रैप हो जाए, ठीक है। तो ये भी इंट्रैप नहीं हो पाते, इसलिए कोलाइड्स का जो सारा सोल्यूशन ये भी फिल्टर पेपर में से पास कर जाता है। सस्पेंशन को देखा जाए तो ये जो है वो फिल्टर पेपर में से पास नहीं कर पाते। ये जो है यहाँ पे सस्पेंशन, जैसे कि आपने रेत की बनाई है या चौक की बनाई है सस्पेंशन, तो वो चौक के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर आके यहाँ पे इस तरह से स्टिक हो जाएंगे और जो लिक्विड है वो नीचे चला जाएगा। जबकि बाकी दोनों के केस में लिक्विड भी और साथ में जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा था तो वो भी साथ में फिल्टर पेपर में से पास करके जा रहे थे। लेकिन जो सस्पेंशन है वहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज इन दोनों के सोल्यूट के पार्टिकल्स के साइज से बहुत बड़ा है, तो अलॉन्ग विद द सॉल्वेंट सोल्यूट पार्टिकल्स भी जो है वो मूव करके नहीं जाएंगे, सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर इंट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। जबकि बाकी दोनों के केस में सोल्यूट पार्टिकल्स भी पानी के साथ सॉल्वेंट के साथ मूव करके जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज टिंडल इफेक्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी। टिंडल इफेक्ट आप लोग बिल्कुल इसकी हेडिंग जिस तरह से मैंने लगाई है आप लोग भी लगा सकते हो, ताकि आपको इन पॉइंट्स के आपका माइंड जो है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में इन चीज़ों को याद रख सके। टिंडल इफेक्ट, तो जो सोल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, क्योंकि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है कि आपके पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, और वो जो है वो सोल्यूशन बिल्कुल इस तरह से है कि बिल्कुल उसके पार्टिकल्स जो है वो थोड़े से बड़े हैं, इंटरमीडिएट साइज के या बड़े हैं, कि जब आप लोग उसमें से लाइट पास करो तो वो लाइट को क्या कर दें, स्कैटर कर दें, यानी कि बिखेर दें उस लाइट को, ठीक है। जैसे कि मेरा हाथ है, ठीक है, मेरा हाथ है ये, मैं इसमें से लाइट पास करा रही हूँ, ठीक है, तो लाइट क्या पास करेगी यहाँ से, नहीं करेगी, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसका जो है वो इधर जाके क्या, ये देखें ये क्या बन रहा है, ये जो है वो इसका शेडो बन रहा है, कि जो लाइट यहाँ से आ रही है वो इसके अंदर से पास नहीं कर पा रही, वो इसका शेडो बना रही है। जब पास करेगी इसका मतलब ये है कि वो लाइट जो है वो दूसरी तरफ तो जाए ही, लेकिन वो स्कैटर भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा हाथ उस प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा, और हम यहाँ पे हाथों की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सोल्यूशन की,
कोलाइड की और सस्पेंशन की। जो सोल्यूशन है ना वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास वाटर है और सोडियम क्लोराइड या कोई भी और आपने सोल्यूट जो है वो ऐड किया हुआ है, दोनों का साइज जो है वो इतना छोटा है कि आप लोग जो उसको विजिबल, यानी कि वो आपको विजिबल ही नहीं है, ठीक है, विदाउट माइक्रोस्कोप। तो फिर जब आप लोग इसमें से लाइट पास कराओगे तो क्या वो स्कैटर होगी? कभी भी स्कैटर नहीं होगी, वो बिल्कुल जैसी आप पास कराओगे वैसी ही की वैसी जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टिंडल इफेक्ट यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन टिंडल इफेक्ट के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि ज्यादातर कोलाइड्स शो करते हैं, सस्पेंशन भी शो नहीं करती, ठीक है। तो ये जो आपके पास सोल्यूशन है ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं उसके वो काफ़ी छोटे होते हैं कि वो लाइट के डायरेक्शन को स्कैटर नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए ऐसे कोलाइड जो है वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द सस्पेंशन एंड सोल्यूशन, और वो उनका साइज इतना ज़रूर होता है कि वो जब उसमें से उस कोलाइड के सोल्यूशन, जब कोलाइड में से आप लोग लाइट पास कराओ, ठीक है, उस कोलाइड के में से जब आप लोग लाइट पास कराओ तो उस लाइट को क्या कर दे? स्कैटर कर दे, उस लाइट को जो है उसको फैला दे, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट जो है वो कोलाइड्स शो करते हैं, एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, ठीक हो गया। उसके अलावा है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होती है? सस्पेंशन हमने देखा कि इसके पार्टिकल्स का जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो है वो ये कोलाइड और सोल्यूशन दोनों के सोल्यूटिक पार्टिकल्स से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सस्पेंशन में से जब हम लाइट पास करवाएंगे ना तो वो, क्योंकि इनके सोल्यूट का पार्टिकल्स का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, तो जब वो इतना बड़ा है तो वो लाइट को हिडन नहीं करेंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे, वो पास कैसे करने देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट के रास्ते को ही ये ब्लॉक कर लेंगे, तो उसको स्कैटर कैसे करेंगे ये, ठीक है। हमारा मकसद तो ये है कि भाई टिंडल इफेक्ट शो करना। टिंडल इफेक्ट तो तभी शो होगा जब आप लोग किसी मिक्सचर में से पास करवाओ लाइट को, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन है वो बिल्कुल स्कैटर हो जाए, ठीक है। तो और वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं कोलाइड्स, ठीक है। और यहाँ पे सस्पेंशन जो है वो भी ये प्रॉपर्टी शो नहीं करती क्योंकि उनके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट के रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं, उसको इनहिबिट कर सकते हैं, उसके रास्ते उसको पास नहीं करने दे सकते, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।